भाजपा हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से राजभवन में मिला। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और समस्त सांसद विधायक उपस्थित रहे। भाजपा हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को ज्ञापन के बारे में बताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि 26 मई 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रेस वार्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी कर न्यायालय की अवमानना करने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर असहमति जताई जिसमें जांच टीम ने हिमाचल कैडर के अधिकारियों को शामिल न करने की बात कही। यह बयान उनकी हताशा और अहंकार को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार की कार्यशैली और नीतियां संदेहास्पद हैं। सरकार ने सीबीआई जांच को स्वीकार तो किया, लेकिन तथ्य से स्पष्ट है कि सरकार इस जांच में सहयोग नहीं कर रही। कई मामलों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने के प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पेन ड्राइव गायब करना, महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़, पेखूवाला सोलर प्रोजेक्ट, इस परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप, अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट को नजरअंदाज करना, महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने का प्रयास, आरोपियों को संरक्षण, केस में दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार न कर उन्हें अग्रिम जमानत लेने का समय देना, ईमानदार अधिकारियों का उत्पीड़न, 2 वरिष्ठ अधिकारियों से उनके विभाग छीन लिए गए जिनकी रिपोर्ट से महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों के प्रशासनिक पतन का सरकारी चेहरा सामने आता है, जो सरकार के अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ में सांसदगण, पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी भी शामिल थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि जो विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है उस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आपने इस बात को देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात के लिए कहते रहे कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने सीबीआई की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार जब प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, इस सारे मामले की जांच को प्रभावित करने के प्रयत्न किए, प्रयास किए, साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किए, अंततः वह परिवार के लोग हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग के लिए गए और आखिरकार हाई कोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई के जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज की जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। एसपी शिमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंभीर आरोप डीजीपी के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप एसीएस होम के ऊपर लगाते हैं, गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर लगाते हैं, पूर्व डीजीपी के खिलाफ लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर लगाते हैं। पुलिस एक अनुशासित संगठन है, यानी कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, लेकिन इस प्रकार से पत्रकार वार्ता में इस हद तक जाना
वो समझ में सबके आता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए। जो भी कुछ कहा, जो कुछ किया उनने, वो मुख्यमंत्री की सहमति से किया, मुख्यमंत्री की जानकारी में सारी चीजें की। और उसके बाद आगे बढ़ करके जो उन्होंने बातें कही हैं, डीजीपी के ऊपर आरोप लगाया कि चिट्टा के तस्करों को संरक्षण देने की बात कही, ये और भी गंभीर मामला है। ऐसी सूरत में जांच होनी चाहिए थी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कार्रवाई हुई नहीं। मैं सारी डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि आप लोगों ने भी सारी बात को बार बार सुना भी है और सारी बात को बारीकी से देखा है, रिपोर्ट भी किया है। लेकिन एक बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बार करनी थी बात? परिवार के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की। और उल्टा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद, सीबीआई को जो रिकॉर्ड सुपुर्द करना था वो प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। और इसके अलावा जो गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है हाई कोर्ट के जज के फैसले को लेकर के, हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के, कि हिमाचल प्रदेश के किसी पुलिस के अधिकारी को इस जांच में शामिल ना किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है कि वो टिप्पणी से उनको बचना चाहिए थी, वो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कोर्ट के खिलाफ एक तरह की अवमानना है, कोर्ट का फैसले का अपमान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है जज जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने, क्योंकि एसपी ने बात कही कि हम जो एलपीए में जाने वाले हैं, एलपी में जाने का फैसला मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत फजीयत हो गई, सोचा होगा कि उसके बाद उन्होंने इस फैसले को बदल दिया, उसमें गए नहीं। अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है उस सारी चीज को लेकर के मैं इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो पर्टिकुलर जो एसपी ने जिस प्रकार से जो वायलेशन की है सारे सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल की, तो मुझे लगता है कि उनकी तो बर्खास्ती होनी चाहिए थी। ऐसी सूरत में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है। और जो सुनिश्चित किया जाए कि बिमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो के साथ जो छेड़खानी की जा रही है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न कर दे, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्यवाही की जाए, सख्त कार्यवाही की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो, सीबीआई की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए, ये भी हमने इसमें बात कही है। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन HPPCL में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा जाए, ये भी हमने बात कही है। और उसके बाद 5वीं मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ,
ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है? और जो ऑडिट का पैरा भी बना है, जिसमें पर्टिकुलरली जो ईओटी जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बिना जो 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात, वो भी गंभीर आरोप है। ऐसे में ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके हिमाचल प्रदेश में